अस्सलाम वालेकुम। 5 मिनट्स वेट करते हैं ताकि सब लोग आ जाएं। आज का जो सेशन है वो हमारा मेनली किस पे है, CSS के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के बारे में। तो जब तक हमें मज़ीद लोग ज्वाइन करते हैं, लेट्स वेट फ्यू मिनट्स। अगर एडमिन है यहाँ पर तो प्लीज़ इसको शेयर कर दें उस दूसरे वाले के आपकी जो है ग्रुप बीकन ऑनलाइन पे भी मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप आज सेशन यहाँ कर रही हैं, तो क्योंकि एक बिगर प्लेटफॉर्म है तो मैं चाह रही थी कि मोस्ट लोग इससे हो जाएं बेनिफिट। तो आप ज़रा इसको शेयर भी कर दें, जो देख रहा है वो शेयर कर दें डिफरेंट ग्रुप्स में, जो जहाँ जहाँ आपको लगता है कि एस्पिरेंट्स जो हैं वो थोड़े सीरियस बैठे हुए हैं। आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? मैं सुन पा रही हूँ अपने आप को, मुझे तो आवाज़ आ रही है। बाकी लोगों को आवाज़ आ रही है तो आप प्लीज़ एक बस कमेंट कर दें कि हाँ जी आवाज़ आ रही है। आयशा, आज हम पढ़ रहे हैं, आज हम ओवरव्यू कर रहे हैं, एक समझ लें पॉलिटिकल साइंस का पूरे सिलेबस का, क्योंकि लोग का जो मेन कंप्लेंट होती है पॉलिटिकल साइंस के बारे में वो यही है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा है, ये कवर नहीं हो पाएगा, ये कैसे कवर होगा। तो ये एक जनरल सा आप समझ लें है आपके लिए लेक्चर के किस तरह से आपने तैयारी करनी है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपने देखने हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है आपके फ़िलासफ़र्स जो आपने करने हैं, सारा नहीं कर लेना। चलें हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सबको दोबारा से जो हमें देख रहे हैं। आज की क्लास यहाँ नहीं होगी, जो मेरी कोर्स की बात कर रहे हैं वो क्लास अलग है, प्लीज़ इसको वहाँ से मिक्स ना कीजिए। वो 9 o'clock हमारी क्लास है, वो जूम पे है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है जी। जो हमें देख पा रहे हैं, मुझे देख पा रहे हैं, आप लोग अपना प्लीज़ CSS का सिलेबस खोल लें ज़रा अपने पास, जो कि है, खैर मैं आपको बता देती हूँ। FPSC की वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाता है। मैंने स्पेशल अभी 2 मिनट्स पहले एक शेयर की है पोस्ट, उसमें मैंने सिलेबस पॉलिटिकल साइंस 1 का भी और 2 का भी शेयर कर दिया है। अगर आपको अभी सिलेबस ढूंढने में मसला हो रहा है तो जस्ट गो टू माई दैट पोस्ट, आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है जी। मैं बताती हूँ जी बुक्स कौन सी है, मैं बताती हूँ इसको, इस बात में करते हैं। अच्छा जी, डन। अगर आप लोगों ने सिस्टम खोल लिया है, लो सिलेबस, मैंने आपको 2 मिनट दे दिए। मैं थोड़ी सी क्लास लेट हो गई है, 8-10 हो गए हैं, मैं इसको आधे घंटे में ख़त्म करना चाह रही हूँ। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं आपके वेस्टर्न पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स से। अगर आपके पास पॉलिटिकल फ़िलासफ़र इस टाइम ओपन है तो आप उसमें देख सकते होंगे कि मोर देन 15 आपके पास पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स हैं, और इस फ़िलासफ़र्स को देख के मोस्टली लोग भाग जाते हैं कि भाई पॉलिटिकल साइंस का कोर्स बहुत ज़्यादा, ये कवर नहीं होना। मगर आप अगर क्लियरली और क्लेवरली इसको प्रिपेयर करेंगे तो यू विल बी अवेयर कि इसमें बहुत सारे फ़िलासफ़र्स का काम मिलता जुलता है, जो कंटेम्प्रेरी एरा के हैं या एक मतलब समझ लें सिमिलर टाइम एरा के हैं, ठीक है जी। ये जो लोग मुझे इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, भाई मैंने किसी की एक्सेप्ट नहीं करनी,
ठीक है, अब 1 से स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल फिलोसफर 1 है आपका प्लेटो, 2 है अरिस्टोटल, 3 है मैकियावेली। जब आप प्लेटो को करेंगे, जो प्लेटो है वो आपका ग्रीक फिलोसफर है, ठीक है जी, और ये बिफोर क्राइस्ट एरा का फिलोसफर है। एरिस्टोटल जो था वो अपने प्लेटो का एक स्टूडेंट था, तो ये इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, स्टूडेंट और टीचर का। और इनकी जो सारी की सारी वो है फिलॉसफी, वो मिलती जुलती तो नहीं है बिल्कुल भी, वो एक दूसरे का ऑपोजिट है समझ लें। बट क्योंकि आपको प्लेटो समझ आ चुकी होगी तो आपको वो कंटेम्प्रेरी सिचुएशन समझ आ रही होगी और आपको बेहतर तरीके से एरिस्टोटल समझ आ जाएगा। तो इन दोनों पॉलिटिकल फिलोसफर्स के अंदर आपको एक एक्सेप्ट करने, मतलब एक भी अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो दूसरा आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मैकियावेली है। मैकियावेली को देख के लोग बहुत डरते हैं, कुछ लोग इसको मैकियावेली बोलते हैं, कुछ मैकियावेली बोलते हैं। मैकियावेली जो है वो आपके, उनकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, जो उनकी वो बुक है द प्रिंस, और अक्सर जो आपका पेपर में क्वेश्चन आता है वो एक नोट की सूरत में आता है प्रिंस के ऊपर, या फिर उसकी जो एक रूलिंग उसने बताई थी कि किस तरह से रूल करना चाहिए, उसके बारे में आता है, ठीक है नहीं, फुल क्वेश्चन कम आता है। आयशा पूछ रही है जो जूम पे मीटिंग होनी है उसकी लिंक बता दें। आयशा वो पेड क्लास है, आपको उसके लिए रजिस्टर करवाना पड़ेगा अपने आप को कोर्स के लिए, और अब मेरे ख्याल में मेरे पास स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं तो मैं और लोगों को नहीं ले रही, मोस्टली बस 2-3 लोग ही ऐड करूँगी। लेकिन अब मैं दोबारा, आप प्लीज़ इस पर क्वेश्चन ना करिएगा, आप जो मैं करवा रही हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लें। ये आपको कोई भी नहीं करवाएगा इस तरह फ्री में। मैं इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के जहन में ये बात है, जैसे अभी वसीम ने भी क्वेश्चन पूछा कि आईआर और पॉलिटिकल साइंस के अंदर कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, और कल मैंने इस ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस बहस में जाते हुए देखा कि आईआर अच्छा है या पॉलिटिकल साइंस अच्छा है। तो मैं आपको अपना ओवरव्यू दे रही हूँ कि मैंने पॉलिटिकल साइंस क्यों सिलेक्ट किया और कैसे इसमें मार्क्स गेन किए जा सकते हैं। अच्छा, उस पर अब आप आ जाएँ जी। हॉब्स, लॉक और तीनों जो आपके फिलोसफर हैं ये एनलाइटमेंट के फिलोसफर्स हैं। एनलाइटमेंट का जो पीरियड था उसमें पहले हॉब्स आए, उसके बाद फिर उसके एंड पे ही तकरीबन लॉक आ जाते हैं और उसके एंड पे रूजो आ जाते हैं। तीनों का काम सोशल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर है। आप अगर मेरा पिछला लेक्चर देखें जो मैंने बीकन ऑनलाइन अकेडमी पर दिया है, कल की वीडियो है, उसमें मैंने हॉब्स के बारे में पूरी उसकी पॉलिटिकल फिलोसफी समझाई है। वो तकरीबन 40 मिनट का लेक्चर है या 50 मिनट का लेक्चर है। वो आपने समझ लिया तो कितना आसान हो जाएगा आपके लिए, लॉक भी समझना आसान हो जाएगा, रूजो भी समझ आ जाएगा, ठीक है। और मोंटेस्क भी कहीं ना कहीं आपको आइडिया हो जाएगा कि मोंटेस्क भी किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। इसी तरह फिर देखें, कांट जो है उसका क्वेश्चन बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, ठीक है, क्योंकि इनकी मॉरल फिलॉसफी ज़्यादा है, पॉलिटिकल फिलॉसफी थोड़ी है। तो इसको क्वेश्चन को मोस्टली एग्जामिनर नहीं लेके आता, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। मिल और बेंथम का काम सेम है, क्योंकि मिल और बेंथम जो है वो स्टूडेंट टीचर का रिश्ता है उनका आपस में, तो इनका काम सेम है। आप एक समझ लेंगे दूसरा समझ लेंगे। इसी तरह हीगल और मार्क्स का काम जो है वो एक दूसरे का अपोजिट समझ लें। हीगल के काम को ही उल्टा करके मार्क्स ने अपना काम स्टार्ट किया, तो इनका आपस में एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया। अब आगे जो आपके 2 और फिलोसफर हैं, एक लेनिन और एक माओ। लेनिन जो थे वो आपके रशिया के थे, यूएसएसआर जो थी, सोवियत यूनियन जो था उस टाइम, और माओ जो है वो आपके चाइना के हैं। इन्होंने मार्क्स की थ्योरी को एक्सटेंड की है, ठीक है जी। लेनिन ने बताया कि मार्क्स की थ्योरी क्यों प्रूव नहीं हुई, और माओ ने जो है उसको चाइना की कल्चरल वैल्यूज़ के लिए थोड़ा सा आप समझ लें फाइन ट्यून कर दिया उसकी मार्क्स की थ्योरी को। तो अगर आपने मार्क्स अच्छे से समझ लिया, आपको हीगल भी समझ आएगा, आपको लेनिन भी समझ आएगा, आपको माओ भी समझ आएगा, ठीक है। अब समझ आ रही है? देखें, अब लगते हैं ये ज़्यादा है फिलोसफर कि एक भी फिलोसफर है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, मगर जैसे ही आप इसको लिंक करते हैं, एक अच्छे तरीके से समझते हैं, तो आपको समझ आता है कि ये इतना भी कोई आसमानी काम नहीं है, ज़मीनी काम है। लोगों ने फ़लसफे दिए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिक और रीज़न वाले फ़लसफे दिए हैं। अच्छा जी, मैं आवाज़ बंद कर दूं क्योंकि मुसलसल ये फ्रेंड रिक्वेस्ट है मुझे आई जा रही हैं, आई डोंट नो क्यों। अच्छा, उसके बाद कार्ल पॉपर है। पॉपर जो है जी, इनका सारा काम जो है वो समझ लें प्लेटो के ऊपर एक डिस्कशन है, इन्होंने जो डिस्कशन की हुई है, लेकिन पॉपर का अभी तक पेपर में क्वेश्चन नहीं आया, मैंने नहीं देखा। अच्छा जी, उसके बाद ग्राम्स्की है। ग्राम्स्की का काम भी आसान है, ग्राम्स्की का काम मुश्किल नहीं है। इन्होंने हजामनी के ऊपर काम किया हुआ है, लेकिन अभी भी ग्राम्स्की मेरे ख्याल में पेपर में अभी तक उसने टच नहीं किया, हालांकि 4 साल हो गए इस सिलेबस को आए हुए। इसी तरह जो आगे फिलोसफर्स हैं उनमें सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक है आपके जॉन रॉल्स और एक है जी आपके फोकोयामा। फोकोयामा जो है वो उनका काम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए कि उनका जो एक आर्टिकल था बड़ा फेमस हुआ था,
अब मुझे उस आर्टिकल का नाम ही भूल गया, सो सॉरी, एंड ऑफ हिस्ट्री, ठीक है जी। वो उनका थोड़ा सा काम है एंड ऑफ हिस्ट्री के ऊपर, उन्होंने जो बुक लिखी, वो जो आर्टिकल पब्लिश हुआ, जो उसके ऊपर काम हुआ, तो बहुत ज़्यादा काम नहीं है, छोटी सी फिलासफी है, ठीक है जी, बहुत बड़ी फिलासफर नहीं है ये कोई। और इसी तरह जो आपके जॉन रॉल्स हैं, इनकी फ़िलासफ़ी बहुत अच्छी है, इनको 20th सेंचुरी का एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र माना जाता है, इन्होंने वेलफेयर स्टेट के ऊपर बहुत अच्छा काम किया है। तो ये देखें अगर आप, और बाकी जो हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आप आराम से छोड़ सकते हैं, आराम से, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलासफर में ये आपके जो 10-11 बड़े बड़े फिलासफर्स हैं जिनके काम इंटरलिंक्ड हैं, तो अगर आप इनको अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, इनको अच्छे तरीके से समझते हैं, किसी ट्यूटर को ज्वाइन करते हैं या खुद स्टडी करते हैं, खुद स्टडी करेंगे तो मैं आपको पहले बताती हूँ, आपके पास कम से कम भी 6 महीने होने चाहिए समझने के लिए, ठीक है। एक और चीज़, इन सारे फिलासफर्स ने फ़िलासफ़ी पे भी काम किया, मॉरलिटी पे भी काम किया, पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पे भी काम किया। तो सबसे जो अहम इशू होता है नए स्टूडेंट्स को, वो ये होता है कि इनकी फ़िलासफ़ीज़ में से पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी कैसे निकालनी है। उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती है। जैसे अब मैं जब अपनी आपको जर्नी बताऊं, जब मैंने फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट की तो मैंने प्लेटो की जो वो एलिगरी ऑफ केव है वो सारी पढ़ डाली, जो उसकी आइडियल फॉर्म की थ्योरी है वो सारी पढ़ डाली, और मुझे समझ नहीं आ रही कि अल्लाह ये कैसे होगा, ये क्या होगा। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपको आइडिया होता है पॉलिटिकल फिलासफी से फिलासफी को कैसे चेंज किया जाता है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं अपना ग्रुप बनाएं, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, मैं अपनी पेड कोर्स है जो मैं ले रही हूँ, और अब उसमें माशाल्लाह इतनी रजिस्ट्रेशन हो गई है। आज से हम लोग बाकायदा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, 9 बजे हमारी पहली क्लास है जूम पे, तो उसमें बाकी स्टूडेंट्स भी आ चुके हैं, अपने आपको रजिस्टर करवा चुके हैं। मेरे पास अभी और जगह नहीं है उस क्लास में, शायद 2 या 3 स्टूडेंट मैं और ऐड कर सकूँ, लेकिन जो बाकी लोग इंटरेस्टेड हैं उस कोर्स में तो वो अगला सेशन हमारा ज्वाइन कर लें, हम ईद के बाद इंशाल्लाह यहाँ अगस्त तक करेंगे। कमिंग टू द मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफर, एक चीज़, जिस तरह से आपके पेपर की डिवीजन होती है, आपके पार्ट 1 में से 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं और आपने उसमें से 2 क्वेश्चन करने होते हैं। तो डिवीजन किस तरह से होती है, वो 2 क्वेश्चन पॉलिटिकल फिलासफर से पूछता है, या 3 क्वेश्चन पॉलिटिकल फिलासफर से पूछता है वेस्टर्न वाले, और 1 इस्लामिक, ठीक है, या 2-2 की लिहाज से कर सकता है। तो यू कैन ऑल टुगेदर लीव मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफर, लेकिन मैं इसको रिकमेंड नहीं करती। रिकमेंड क्यों नहीं करती? क्योंकि जो मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफर हैं उनकी आपको थॉट पढ़नी चाहिए। आपका एक तो एनालिसिस जनरेट होता है, आप उनका कहीं ना कहीं रेफरेंस दे सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट है वो इतने मुश्किल नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको बताती हूँ कि एक हैं आपके अल फराबी, मावर्दी, गज़ाली, ये 3 जो है इनका काम पॉलिटिकल फिलासफी के अंदर थोड़ा मिलता जुलता है। स्पेशली जो फराबी और मावर्दी का काम है वो इतना सेम है कि आपको उसमें याद भी नहीं रहेगा कि क्या डिफरेंस है। हाँ, एक ने थ्योरी ऑफ इमामत दी और दूसरी ने थ्योरी ऑफ खिलाफत दी, ऐसे बस नेम्स का चेंज है, ठीक है। अब तो बहुत थोड़ा काम है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो बहुत थोड़ा पूछा जाता है। सो सॉरी। अच्छा जी, उसी तरह अल गज़ाली हैं, इमाम गज़ाली हैं, उनका भी काम जो है वो फ़लसफ़े पे बहुत ज़्यादा है। तो फ़लसफ़ा तो आपने पढ़ना ही नहीं है, आपने पॉलिटिकल फ़लसफ़ा पढ़ना है, ठीक है जी। उसी तरह ये जो इब्न तैमिया है, तूसी है, इनके काम कम आते हैं, इनसे क्वेश्चन वो ज़्यादा नहीं पूछता। इब्न खल्दून बहुत इंपॉर्टेंट है। इब्न खल्दून क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको पता होना चाहिए। बहुत बड़े मुस्लिम पॉलिटिकल फिलासफर है, हिस्टोरियन है, जो फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने हिस्ट्री की एक सिस्टमेटिक स्टडी स्टार्ट की है। हिस्ट्री को फॉर द सेक ऑफ हिस्ट्री नहीं रखा उन्होंने, फॉर द सेक ऑफ फ्यूचर प्रेडिक्शन आप समझने के रखा है। एक पूरा का पूरा हिस्ट्री को उन्होंने साइंटिफिक एक सब्जेक्ट बनाने की कोशिश की है। शाह वलीउल्लाह आप हर जगह पढ़ते हैं, शाह वलीउल्लाह आप पाक अफेयर में भी पढ़ते हैं, आपने करंट अफेयर में तो नहीं, आप हिस्ट्री में भी पढ़ चुके होते हैं, और हम बचपन में ही शाह वली होते जा रहे हैं, ठीक है जी। बचपन की स्टोरियाँ हैं हमारी, वो वाली उनकी थ्योरीज जो हैं, पॉलिटिकल थ्योरीज जो हैं वो सिमिलर है। अच्छा, इलामा इकबाल बचपन से हम पढ़ रहे हैं, उनकी क्या थ्योरीज़ हैं, कोई मुश्किल नहीं है। एक उनकी आपकी खुद ही की थ्योरी है, वो कभी कभार पूछी जाती है। मोस्टली उनके इज्तिहाद की जो थ्योरी है वो पूछी जाती है कि इज्तिहाद किस तरह से किया जाता है। और जो बाकी जमालुद्दीन अफ़गानी और राशिद रिदा हैं, ये भी अभी तक उसने टच नहीं किए, मैंने नहीं देखे। हाँ, जमालुद्दीन अफ़गानी थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं। अगर यहाँ तक आपको क्लियर हो गया तो आप समझ लें जो आपको सबसे बड़ा डराया जाता है पॉलिटिकल फिलासफर्स से, वो आपके ज़हन में एक कॉन्सेप्ट बन गया कि हाँ जी ये आराम से किए जा सकते हैं, कोई इतनी बड़ी इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं है। आपने सिर्फ और सिर्फ डिवीजन करनी है बहुत अच्छे तरीके से अपने सिलेबस की, कि मैंने कहाँ से करना है, कितना करना है और कितना नहीं करना। हर चीज़ नहीं पढ़ लेनी, हर चीज़ पढ़ने वाली होती भी नहीं है।
और वो आप बजाय उसके कि आप स्मार्ट वर्क करें, आप उलझ जाते हैं बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के अंदर। ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? तो प्लीज़ आप क्लियर लिखें ताकि मुझे आइडिया हो कि मैं एक सही टारगेटेड ऑडियंस के साथ बात कर रही हूँ और जो इंटरेस्ट लेके सुन रहे हैं उनको समझ आ रही है। नहीं, फिलासफर्स कभी मिक्स नहीं होते। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो कभी मिक्स नहीं होते। भैया आप अपने दो लोगों को कैसे मिक्स कर सकते हैं? उनकी फिलासफी कैसे मिक्स कर सकते हैं? अलग अलग काम किया हुआ उन्होंने। क्लियर हो गया जी, ठीक है जी, मुझे एक आ गया, क्लियर हो गया। मैं बता देती हूँ आयशा, आप ज़रा ठहर जाए, क्लास ख़त्म होने दें। मैं ठीक है जी, वेरी गुड, वेरी नाइस, आप सबने क्लियर लिख दिया। आई होप कि मैं सही तरह से समझा पा रही हूँ। अच्छा, अब आगे आगे आ गया जी आपका पार्ट बी। पार्ट बी आपने सोच समझ के पढ़ना है और सोच समझ के आपने इसको अटेम्प्ट करना है। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। जो आपको कह रहा है कि ये बहुत रॉकेट साइंस है, ये नहीं। अच्छा, एक और चीज़, पॉलिटिकल साइंस आपको एसए में हेल्प करता है। किस तरह आपकी फाउंडेशन बन जाती है। एसए में एक क्वेश्चन तो आ जाता है ना, एक टॉपिक आ जाता है आपके पॉलिटिकल साइंस से, या फिर आप समझ लें आईआर से रिलेटेड भी आप कह सकते हैं, लेकिन मोस्टली वो आपके पास पॉलिटिकल साइंस की बेसिक्स होंगी तभी आप आईआर समझ सकते हैं। अच्छा, एक बात ये भी कि आपके पॉलिटिकल साइंस जो है वो थ्रेटिकल वर्क बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। आपकी जो थ्योरीज़ हैं, स्टेट की थ्योरीज़ हैं, वाई वी शुड रूल और वाई वी शुड ओबे, ये सारा का सारा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चंस के आंसर बाद में दूंगी, ठीक है जी। मैं दाएं हाथ से पी रही हूँ, मेरा आपको लग ऐसे रहा है क्योंकि वो मिरर कर रहा है फ्रंट कैमरा। मैं दाएं हाथ से ही पीती हूँ। उसके बाद स्टेट। अच्छा, अब थोड़ी सी स्टेट पे बात करते हैं। स्टेट क्या है? किसी भी सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट मैटर होता है। आपसे मैं पूछूं साइकोलॉजी में आप क्या पढ़ते हैं, तो आप बताते हैं कि जी हम या तो बिहेवियर को स्टडी करते हैं या हम उनके लाशऊर जो है उसको स्टडी करते हैं। तो क्या होता है, आपका सब्जेक्ट मैटर होता है। आपने चेक करना है कि पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है। पॉलिटिकल साइंस को जो मेन फोकस है वो स्टेट के ऊपर है। हाँ, अब इसका स्कोप थोड़ा सा एक्सपेंड हो गया है, इसके अंदर और चीज़ें भी आती हैं जो कि आपकी वो है, समझ लें इंटरनेशनल एरेना के अंदर आप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज़ हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स आते हैं, लेकिन जो प्राइमरी आपका फोकस है, जो आपका सब्जेक्ट मैटर है, वो स्टेट है और वो स्टेट ही रहेगा। स्टॉप आस्किंग क्वेश्चन अगेन एंड अगेन। मैं आपको कह रही हूँ, मैं आखिर में आपको क्वेश्चन के आंसर कर दूंगी। कोई मेरी बात समझ नहीं आ रही तो वो पूछ ले, इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना पूछें। तो आपकी जो है क्या कहते हैं पॉलिटिकल साइंस, उसमें आपने एक एवोल्यूशन है छोटी सी कि कैसे आपकी स्टेट जो अब मॉडर्न स्टेट नेशन स्टेट्स का सिस्टम है ये कब आया, इससे पहले क्या सिस्टम था, कैसे चल रहा था, और उसके बाद जब ये आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई तो कैसे नेशन स्टेट्स वजूद में आई, फिर वर्ल्ड वार 1 और 2 ने इस पर क्या इम्पेक्ट किए, और अब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो आपकी यूनाइटेड नेशंस के बाद अब क्या सिनेरियो है। ये छोटी सी एवोल्यूशन है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ना सिर्फ पॉलिटिकल साइंस के अंदर बल्कि आपको पाक अफेयर्स में भी बहुत हेल्प होगी, क्योंकि पाकिस्तान अफेयर्स में भी आप पाकिस्तान पढ़ रहे हैं और पाकिस्तान इज़ अ स्टेट। जब तक आपको इन जुडिशरी और आपके ऑर्गन जो हैं स्टेट के लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, इन चीज़ों का नहीं पता होगा, इन चीज़ों की बेसिक्स नहीं पता होंगी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते। इस तरह करंट अफेयर्स की अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल्स में फ्रीक्वेंटली ये वर्ड्स यूज़ होते हैं जो कि सारा का सारा जॉर्गन है पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत अच्छा है इस लिहाज से, मैं आपको बताना चाहती हूँ आपकी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है जी, मैंने इसको बहुत फ्रूटफुल पाया है। मेरा तो वैसे बैकग्राउंड भी है पॉलिटिकल साइंस का, लेकिन जो मेरे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था उनको भी बहुत ज़्यादा अच्छा मैंने फ्रूटफुल है, उनके लिए भी बहुत अच्छा यील्डिंग रहा है। अच्छा, उसके बाद देखें जी पार्ट बी अगर आपने खोला हुआ है अपने पास सिलेबस में, तो चैप्टर नंबर 4 है आपका, यहाँ आप समझ लें पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स लिखें। अच्छा, इसके अंदर आपको कोई 10-12 कॉन्सेप्ट नज़र आएंगे, सॉवरेनिटी, जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, राइट्स, ड्यूटीज़। इनको देख के लोग भाग जाएंगे, भाई पता नहीं क्या हो गया, ये क्या है, इतने ज़्यादा क्वेश्चन हैं। ये सारे टॉपिक्स इंटरलिंक्ड हैं। देखिए, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, लॉ, ये आइसोलेशन में नहीं समझे जाते।
जहाँ भी आप लिबर्टी की बात, लॉ की बात करेंगे, आप लिबर्टी की बात करेंगे, क्योंकि लॉ जो है वो पूरा का पूरा नहीं हो सकता इम्प्लीमेंट, आपको कुछ ना कुछ लिबर्टी देनी पड़ती है। फिर उसके बाद फ्रीडम्स की बात आती है। इसी तरह आपकी जब राइट्स होंगी तो ड्यूटीज़ होंगी, ड्यूटीज़ के बगैर राइट्स नहीं होती, राइट्स के बगैर ड्यूटीज़ नहीं होती, ठीक है। और अगर जब आप पॉलिटिकल फिलोसफर्स को अच्छे तरीके से समझ लेंगे इंशाल्लाह, तो इतना आसानी हो जाएगी आपके लिए सारे के सारे समझना ये वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं, क्योंकि आपके पॉलिटिकल फिलोसफर्स ने इन पर काम किया हुआ है। जैसे आपके हॉब्स हैं, मैंने कल के लेक्चर में पूरी की पूरी डिटेल बताई कि वो एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी की किस तरह से बहुत ज़्यादा करते हैं, हमायत करते हैं, उन्होंने किस तरह से एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी के लिए जस्टिफिकेशन दी है। तो आपके पास थ्योरेटिकल वर्क आ जाता है सॉवरेनिटी का। इसी तरह फिर आपके जो डिफरेंट पॉलिटिकल फिलोसफर हैं जिन्होंने लिबर्टी पे काम किया हुआ है, जिन्होंने लॉ पे काम किया हुआ है, तो जब आप अच्छे तरीके से वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफर्स को पढ़ लेते हैं तो आपके पास थ्योरेटिकल फाउंडेशंस बहुत स्ट्रांग होती हैं। अच्छा, तो ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये सारे नहीं आपने पढ़ लेने। मोस्टली ये टॉपिक्स आपको क्यों बताए जाते हैं, ताकि आपकी ग्रिप हो इस सब्जेक्ट के ऊपर। जब आपने इन सब्जेक्ट्स को अच्छे से पढ़ लिया, इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लिया, तो ये हेल्प आउट करेंगे आपको बाकी कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है। सॉवरेनिटी की कॉन्सेप्ट को समझे बगैर आप स्टेट नहीं समझ सकते। जब तक आप सॉवरेनिटी को नहीं समझेंगे उसकी ऑल इन ऑल डायरेक्शंस के अंदर के उसकी 360 जो एंगल है उससे आपने सॉवरेनिटी को पढ़ लिया, समझ लिया, तो आपके लिए स्टेट आसान हो गई। आपका स्टेट का एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, समझ लें, एक आपकी प्री रिक्विजिट है उसकी, एक उसके बगैर वो स्टेट कंप्लीट ही नहीं होती, इंग्रेडिएंट है उसका। उसके बाद आप देखें आगे क्वेश्चन है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। इसके अंदर जो जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ना छोटी छोटी वर्डिंग्स, ये कॉन्सेप्ट्स हैं और ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हैं। आपको इन कॉन्सेप्ट को सिर्फ पढ़ना है, इनके ऊपर फुल फ्लेज क्वेश्चंस कम आते हैं। ये कॉन्सेप्ट्स इसलिए हैं ताकि आप जब क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, फिलोसफर्स पे हो या कोई और टॉपिक पे हो या किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पे हो, तो आप जॉर्गन अच्छा यूज़ कर सकें, ठीक है जी। फिर उसके बाद आ जाए जी आपका 7 नंबर जो चैप्टर है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट। इसमें भी जो आपका लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, आपकी लीड और सिविल मिलिट्री, जब तक आपने ये सारी की सारी जो आपके इंस्टीट्यूट हैं या ऑर्गन्स हैं या ब्रांचेस हैं गवर्नमेंट की, इनको नहीं पढ़ा, आपको पॉलिटिकल साइंस तो छोड़ो, पाकिस्तान अफेयर्स भी समझ नहीं आना, आपको CSS भी समझ नहीं आना। CSS के अंदर अगर आपने इन कॉन्सेप्ट के बगैर पास कर लिया तो मैं फिर आपको सलूट कर सकती हूँ, ठीक है ना जी। क्योंकि ऐसे है, करंट अफेयर्स है, पाकिस्तान अफेयर्स है, इन सब के अंदर ये बेसिक प्राइमरी थीम्स हैं और आपने सर्वेंट बनना है। आप जब तक गवर्नमेंट की जो पेचीदगियाँ हैं या उनके जो ऑर्गन्स हैं, इवन पेचीदगियाँ तो छोड़ें, जो आपकी ऑब्वियस है, जो जुडिशरी है आपका पास, इसी तरह लेजिस्लेचर है, आपको ये नहीं पता कि बाई कैमरा लेजिस्लेचर है आपकी, तो आप कैसे CSS करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ये बात आएगी, कौमी असम्बली है, दूसरी सेनेट है, सेनेट के कितने मेंबर्स हैं, कौमी असम्बली में कितने मेंबर्स हैं, ये बातें आपको पॉलिटिकल साइंस समझा देगी। तो ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए, और माशाल्लाह से जब आप इंशाल्लाह इसको आप कर लेंगे, आपके पास बहुत नॉलेज होगा। मैं पॉलिटिकल साइंस को बहुत रिकमेंड इसलिए करती हूँ कि ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देती है, आप स्टेट को समझने की, आपको एक विजिलेंट सिटीजन बनाती है, इवन आपके अंदर सिविक वर्च्यूज़ को ऐड करती है, इनकलकेट करती है। अच्छा, मेरा टाइम बहुत ज़्यादा जा रहा है, मैं जल्दी जल्दी थोड़ा करती हूँ। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। अच्छा, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में मोनार्की है, डेमोक्रेसी है, डिक्टेटरशिप है, इन सब को आपने करना ही करना है। किस लिए? जब आप ऐसे करते हैं अपने तब भी डेमोक्रेसी पढ़नी होती है। अच्छा, इस तरह आप जब डिक्टेटरशिप्स की आपकी हिस्ट्री पढ़ते हैं पाकिस्तान के अंदर भी या ओवरऑल भी, तो आपको टोटलिटेरियनिज्म या अथॉरिटेरियनिज्म इस तरह की चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, अथॉरिटेरियनिज्म सॉरी, तो ये आपने पढ़ना है। उसके अलावा अब इसमें 4 चीज़ें और हैं, एक है यूनिटरी और फेडरल सिस्टम, एक है प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम। जब आप इन दोनों को पढ़ लेंगे तो आपके पेपर 2 का एक क्वेश्चन हो जाएगा, बाकी एक क्वेश्चन ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसको आपने जस्ट यूनिटरी के जो मेरिट्स, यूनिटरी सिस्टम के जो मेरिट्स हैं वो फेडरल के डीमेरिट्स हैं, इसी तरह जो यूनिटरी सिस्टम के डीमेरिट्स हैं वो फेडरल के मेरिट्स हैं। एक टॉपिक से 2 शिकार, एक चीज़ पढ़ने से 2 टॉपिक सॉल्व हो गए।
इसी तरह जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के मेरिट्स हैं वो पार्लियामेंट्री सिस्टम के डीमेरिट्स करार दिए जाते हैं। इसी तरह जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में प्रॉब्लम्स हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के आप मेरिट्स समझ लें। तो एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लें, दोनों का टॉपिक हो जाएंगे। और ये बहुत फेवरेट टॉपिक है आपके एग्जामिनर का, वो देता है ज़रूर इसमें से क्वेश्चन, ठीक है जी। और इस तरह फिर आपको अपना भी एहसास होगा ना, आपको अपना भी हेल्प हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर कौन सा सिस्टम है, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम कैसे चलता है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया था कि पॉलिटिकल साइंस पाकिस्तान के अंदर अगर आपको क्या लगता है कौन सा सिस्टम होना चाहिए, फेडरल होना चाहिए तो क्यों होना चाहिए, अगर यूनिटरी है तो क्यों होना चाहिए। अच्छा, इसी तरह अगर प्रेसिडेंशियल कर दें तो उसके क्या मेरिट्स हैं, आपको क्यों लगता है ये अच्छा है सिस्टम, ठीक है। तो आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट होती है अबाउट दीज क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ पे आ जाएँ। पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज सारी की सारी वही हैं जो आपने ऊपर पढ़ के आए हैं फिलासफर्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, सारी की सारी मार्क्स की थ्योरीज हैं। मार्क्स को अच्छे से पढ़ लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तीनों टॉपिक्स, तीनों इज़म्स क्लियर हो जाएंगे। सोशलिज्म, मार्क्स, कम्युनिज्म, ये 2 स्टेजेस हैं जो मार्क्स ने दी थी, ठीक है। बस एक आपने मार्क्स करना है, ये नीचे वाला सारा काम आपका जो पार्ट बी का है ये हुआ पड़ा है। यही कह रही हूँ कि आप सिलेबस देखने में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच लगता है नहीं, ये काम बहुत आसान है, लेकिन यू नीड अ गुड टीचर या फिर सेल्फ स्टडी बहुत हार्ड वाली करें तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको आसानियाँ पैदा करेगा। इस तरह फाशिज़म और नेशनलिज्म बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट है, आपने ये पढ़ने ही पढ़ने। फाशिज़म पढ़े बगैर आपको सेकंड वर्ल्ड वार सही तरह से समझ नहीं आ सकती, जो उसकी ग्राउंड रियलिटीज़ थी, इटली में क्या हुआ, जर्मनी में क्या हुआ। और नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की जो था पाकिस्तान का बनने का जो अमल है वो नेशनलिज्म किस तरह से स्टार्ट हुआ, बड़े सगीर के अंदर क्या क्या टाइप्स थी नेशनलिज्म की, जो प्री पार्टीशन आपकी कंडीशंस थी। तो आपने यहाँ से नेशनलिज्म की बुनियाद करेंगे, यहाँ से नेशनलिज्म की आप बेसिक्स बनाएंगे और फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, ठीक है जी। अब आ जाएं जी आप पॉलिटिकल साइंस पार्ट बी की तरफ, क्योंकि अभी कोई कह रहा था कि पार्ट बी को भी आप एक्सप्लेन करें। मेरे पास 10 मिनट है, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करना चाह रही हूँ इसको। अगर आपने पार्ट बी खोल लिया है तो इसमें देखें जी 2 टॉपिक हैं पार्ट ए में, पेपर बी पे आ गई हूँ मैं, ठीक है जी। पेपर बी में एक कंपैरेटिव और एनालिटिकल स्टडी है पॉलिटिकल सिस्टम्स की, ठीक है जी। और दूसरा है आपकी ग्लोबल और रीजनल इंटीग्रेशन। अब क्या होता है कि एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा पार्ट 1 में से, एक क्वेश्चन पूछेगा पार्ट 2 में से, और इन दोनों में से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। इट मीन्स कि यू कैन लीव वन पोर्शन ऑल टुगेदर, ठीक है। एक पोर्शन को अगर आपने यूके, यूएसए, जर्मनी, फ्रांस को अच्छे से रगड़ा लगा लिया, 360 एंगल से पढ़ लिया, तो आपको सेकंड वाला करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये रिकमेंड नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि आपको रीजनल इंटीग्रेशन के बारे में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। बट कोशिश करें कि एक को ज़्यादा फोकस कर लें, दूसरे को आप छोड़ें नहीं, लेकिन थोड़ी कम फोकस से पढ़ लें। अच्छा जी, तो यूएसए यूके पढ़ेंगे, वो जो आपने यूनिटरी और फेडरल सिस्टम पढ़ा हुआ था सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम पढ़ा था, सेम टू सेम अप्लाई हो जाएगा। यूएसए में फेडरल सिस्टम है, यूके में यूनिटरी सिस्टम है। इसी तरह लोकल सिस्टम की जो हम ऊपर बात पढ़ के आए वो यूके की आपने एग्जांपल देनी है, यूके में पढ़ेंगे वो एग्जांपल अपने आप जनरेट हो जाएगी। इस तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम का जो फ़र्क है पार्लियामेंट्री के साथ, यूएसए में पूरा प्रेसिडेंशियल है, यूके में पूरा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इस तरह अक्सर क्वेश्चन आता है चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम जो है अमेरिका के अंदर चल रहा है, या फिर आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर का, वो पूरी की पूरी मोंटेस्क की थ्योरी है। आपने ऊपर से मोंटेस्क को अच्छे से पढ़ लिया, यूएसए का वो क्वेश्चन आपका A1 तैयार हुआ है। अब जब इसको यहाँ पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि ये तो हम पढ़ के आए हैं, तो सारा कुछ हुआ पड़ा है। जब पेपर बी आप स्टार्ट करेंगे ना, तो आपकी जो पेपर ए ने फाउंडेशंस बनाई होंगी, आप बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह आपके लिए। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट बी पे आ जाएं। पार्ट बी में जो आपकी डेवलपिंग स्टेट सिस्टम्स हैं, पॉलिटिकल सिस्टम, डेवलपिंग कंट्रीज़, उनके पॉलिटिकल सिस्टम की बात की गई है। जैसे कि आप देखें, टर्की है, ईरान है, मलेशिया, इंडिया और चाइना। इसमें आप चाइना अच्छे से कर लें, टर्की अच्छे से कर लें, ईरान और इंडिया थोड़ा सा नॉर्मल कर लें। इंडिया के कुछ खास क्वेश्चंस हैं वो आते हैं, इस तरह टर्की के भी कुछ खास क्वेश्चंस हैं, कुछ खास तरीके हैं जिससे वो क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में वो नहीं जाता। तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, उसके बाद पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया। अगर आपने ये वाला पार्ट नहीं किया तो आप तो पाकिस्तान अफेयर्स नहीं दे सकते, और अगर आपने पाकिस्तान अफेयर्स में ये क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिया है, यहाँ तो कोई मसला ही नहीं है, यहाँ तो आप आराम से इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। और मोर ये होगा कि आप की बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस होंगी, पाकिस्तान अफेयर्स का एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, फिर 5वां सिस्टम देखें, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का।
अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान नहीं पढ़े आपने, 56 का आइन, 62 का आइन, 73 का आइन, ये तीनों आपने नहीं पढ़े, तो भाई फिर आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान का पेपर ही क्यों दे रहे हैं? सीएसएस का पेपर ही क्यों दे रहे हैं? तो पॉलिटिकल साइंस का जो आपका बेसिक सिलेबस का हिस्सा है वो आपके पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस है। तो जब तक आपने इन चीज़ों को नहीं पढ़ा, सीएसएस में भी फ़ायदा नहीं होगा, और यहाँ से पढ़ेंगे इंशाल्लाह यहाँ मार्क भी देगा पॉलिटिकल साइंस, और एक जनरल अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करवा देगा आपका इन आयन के, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन आए ये क्यों आए, क्यों फेल हुए, और इस तरह से आपका पॉलिटिकल साइंस का भी पाकिस्तान अफेयर्स का भी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। अक्सर वो पूछता है कि 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ें ऐड हुई हैं, 18 अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, 62 का क्यों आइन फेल हुआ, इस तरह 50 जो 6 का आइन था उसमें क्या रीजंस थी फेलियर की। ये सारे के सारे डिस्कशन आपने कर लेनी है, और ये बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है, आराम से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है क्योंकि हम इसको पढ़ते रहे हैं। अब देखें पार्ट 2 आपको आसान लगेगा पेपर भी, ये लगता बहुत लंबी है आउटलाइन, लेकिन है बहुत छोड़ी। अच्छा जी, उसके बाद जो इसने अगला टॉपिक ऐड किया है वह पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान। पॉलिटिकल कल्चर ऑफ पाकिस्तान के लिए आपको डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे। आर्टिकल्स को अच्छे से पढ़ें जो इन टॉपिक्स को डील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स भी होते हैं, अच्छे ऑथर्स को पढ़ें, लेकिन फिर वही बात है, जब तक आपको बेसिक स्टेट की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, स्टेट क्या होती है, स्टेट मशीनरी क्या होती है, सिविल मिलिट्री एलीट की आपस में क्या टग ऑफ वॉर है, जुडिशरी क्या होती है, इसके कितने क्या सिस्टम है, वो किस तरह से उसका क्या रोल होता है स्टेट के अंदर, तो इन चीज़ों के बगैर, इन बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स के बगैर, ये मैं बिगनर्स के लिए भी कह रही हूँ और उन लोगों के लिए भी कह रही हूँ जिनके लिए पॉलिटिकल साइंस एलियन है, आपको पॉलिटिकल साइंस बहुत हेल्प करेगा इंशाल्लाह। लास्ट पार्ट पे आ जाए, आईआर का टॉपिक उसने ऐसे ही ऐड कर दिया। उसके बाद जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल आपकी फॉरेन पॉलिसी है ना, वो उसने 12 लिख दिए जानबूझ के। ये सारे के सारे सिंपल हैं, इनकी सिर्फ आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, और क्वेश्चंस कभी भी इस तरह से नहीं आता कि आप डिटर्मिनेंट्स लिख दें, अगर आ गया तो फिर ये तो आपकी लक है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है फॉरेन पॉलिसी का। मोस्टली जो होता है फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस पे आता है, और फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स में आपका एक क्वेश्चन फॉरेन पॉलिसी से ज़रूर आता है, चाहे वो पाकिस्तान और अमेरिका के रिलेशनशिप हों, पाकिस्तान के चाइना के साथ अंडरस्टैंडिंग्स हों, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इश्यूज़ हों, फॉरेन पॉलिसी से आपका क्वेश्चन ज़रूर आता है करंट अफेयर्स में। तो जब आप इंशाल्लाह यहाँ से ये वाला कर लेंगे, करंट अफेयर्स में भी बहुत हेल्प होगी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जनरेट हो जाएगी, पूरी सिस्टम क्या होता है, स्टेट क्या होता है, सब कुछ, और मार्क्स भी बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। मैंने एक पूरा डिस्कशन का टॉपिक किया था इस बात के ऊपर कि कैसे आप मार्क्स ले सकते हैं, ठीक है। मेरे अपने मार्क्स थोड़े अच्छे इसलिए नहीं आए क्योंकि कुछ डिफरेंट इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर, डिपेंड करता है वो, आप पेपर की एंजाइटी होती है या आप कभी कभी अपने प्रेजेंट नहीं कर पाते किस चीज़ को अच्छे से। लेकिन मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं, उनके 120 प्लस मार्क्स आए हैं, और ऐसे स्टूडेंट मैं आपको यकीन दिला रही हूँ कि जो इनका मेजर साइकोलॉजी है, ठीक है, वो एमफिल की स्कॉलर हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि आई हैव नो आइडिया कि पॉलिटिकल साइंस पी से स्टार्ट होता है कि के से स्टार्ट होता है, इतना मतलब मेरा इसके लिए ये एलियन सब्जेक्ट है। बट अल्हम्दुलिल्लाह विदिन 2 या 3 मंथ्स, अगर शायद उनके साथ तो मैंने ज़्यादा टाइम लगाया क्योंकि वो चाह रही थी हम डिटेल डिस्कशन करें, कुछ मेरी अपनी तैयारी करवा रही थी मैं, तो 120 प्लस मार्क्स उन्होंने ले लिए माशाल्लाह, मेरे ज़्यादा मार्क्स लिए, ठीक है जी। तो मैं अभी ये पेड सेशन कर रही हूँ। आज हमारी 9 बजे पहली क्लास है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कल से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज तो मैं सारे को ऐड नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए। मैं अपनी स्ट्रेंथ इतनी नहीं बढ़ाना चाहती कि मेरे लिए भी प्रॉब्लम हो, डिस्टर्बेंस हो क्लास के अंदर। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो अब वो हमारा अगला सेशन ज्वाइन कर ले, अगले महीने इंशाल्लाह हम नई क्लास अरेंज करेंगे, अगला कोर्स अरेंज करेंगे, ठीक है जी। आई होप मैंने आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स और एम्बिग्विटीज़ क्लियर कर दी होंगी। अपनी पूरी कोशिश की है मैंने, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी कि मैं आप तक पहुंचा सकी इसको। अब अगर आपके पास कोई वैलिड क्वेश्चंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे क्वेश्चन में अब आप कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं 10 मिनट्स आपको और दे सकती हूँ आपके क्वेश्चंस के लिए, ठीक है जी। सिर्फ 10 मिनट्स में दूंगी, उसके बाद मुझे जाना है, मेरी 9 o'clock अगली क्लास है जो हमारा जूम पे लेक्चर होगा। जी पूछे जी क्वेश्चन।
आयशा इफ्तिखार कह रही हैं कि आपकी पेड सेशन की फ़ीस कितनी है। आयशा, आप मुझसे ऑलरेडी आई थिंक पूछ भी चुकी हैं, लेकिन चले मैं बता देती हूँ। मैं ये वाला सेशन वैसे बहुत से टीचर्स नहीं बताते हैं कि जी ऐसे है, ये वो है, लेकिन अभी जो मेरे पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनसे मैं 5000 ले रही हूँ। 40 लेक्चर्स का ये आपका पूरा सेशन है। 40 लेक्चर्स आपको न सिर्फ ये देंगे बल्कि आपकी असेसमेंट्स भी होंगी, आपका होमवर्क भी चेक होगा, आपका एवेलुएशन भी होगी। इसके अलावा आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिल सकती है मेरे से, क्योंकि मैं हर वक्त अवेलेबल होती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, आई होप अब आप लोगों को समझ आ गई होगी। आयशा कह रही है जी आप इम्पॉर्टेंट फिलासफर रिपीट कर दें। ये बंद करूँगी मैं अपना सेशन, तो आप दोबारा से देख लीजिएगा बुक, सॉरी ये वीडियो। अच्छा जी, तैमूर पूछ रहे हैं बुक्स के लिए रिकमेंडेशन। बुक्स के लिए आप इंटरनेट सोर्स बहुत अच्छा सोर्स है, और इसके अलावा बीए की बुक्स ले लें बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। अच्छा जी, शायान पूछ रहे हैं कि हाउ टू एक्सेस योर क्लास। मुझे आप कर दें, इनबॉक्स कर दें, मैं आपसे फिर डिटेल में डिस्कस कर लूँगी। फजल रहमान कह रहे हैं केमिस्ट्री कैसा है ऑप्शनल। बच्चे मुझे नहीं पता, मैंने नहीं रखा, ना किसी को कभी रखते हुए देखा है, तो मैं इस पर डिस्कशन नहीं करती जो चीज़ मुझे खुद नहीं पता होती। ठीक है जी। कोई पूछ रहा है BSHPE का स्टूडेंट हूँ, CSS कर सकता हूँ। मुझे पता भी नहीं है कि HPE होता क्या है लेकिन CSS हर कोई कर सकता है जिसमें लगन हो, जो पैशनेट हो और जो हार्ड वर्कर हो। जो हार्ड वर्कर नहीं है तो नहीं हो सकता। अच्छा, अंबर पूछ रही है आप टीचर हैं। जी बच्चे, मैं स्टूडेंट टीचर हूँ, लेकिन मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती। मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ जिसमें मेरी कमांड है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस है और 1-2 सब्जेक्ट और हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं। हया पूछ रही है आपकी पेड क्लासेस का क्या सिस्टम है। बच्चे इनबॉक्स करें, मैं आपको बता दूंगी। वैसे मैंने बता भी दिया कि फ़ीस कितनी है, ऑनलाइन भी अनाउंस कर दिया। अच्छा जी, आप पूछ रहे हैं असद के IR को डिस्कस किया है। नहीं, IR मैं डिस्कस नहीं कर रही। IR ने मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। 2017 में मेरा सिर्फ IR ही फेल था, ऐसे भी पास था और बाकी भी सब पास थे, तो इसलिए मैं IR को नहीं समझती। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस में बता दिया। बहरहाल IR अगर आप करना चाहते हैं, इट्स योर पर्सनल चॉइस। अगर आपको पसंद आया लेक्चर तो प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा है लेक्चर आज का, और आपकी कोई एम्बिग्विटीज़ हैं और कुछ रह गई हैं एम्बिग्विटीज़ तो आप मुझे बताएं, मैं क्लियर करती जाती हूँ। 10 मिनट्स में और दे रही हूँ आपको। सादिया कह रही है स्पेशल क्लास मैं इसी फोरम को यूज़ करूँगी इंशाल्लाह फर्दर क्लासेस लेने के लिए। ठीक है जी, हफ्ते में 1 दफ़ा क्लास ले लिया करूँगी किसी ना किसी जर्नल डिस्कशन के लिए। फॉर एग्जांपल जेंडर स्टडीज़ मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है उसके ऊपर, तो मैं जेंडर स्टडीज़ के लिए आपको क्लास किस तरह से दूँगी कि उसका सिलेबस समझा दूँगी, आपने किस तरह से सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें जो आपने पढ़नी है। इस तरह क्रोनोलॉजी मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो आपको करा सकती हूँ। US हिस्ट्री मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड है, वो करवा सकती हूँ, क्योंकि मैं अब काफ़ी अरसे से इनके साथ अटैच्ड हूँ। कोई पूछ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है। मैंने सुना है आसान है। मेरे पास कोई वो नहीं है। आपके पास अगर कोई नॉलेज नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है बच्चे, तो ज़रूर टीचर हायर करें, ख़ुद को ख़वार ना करें। ठीक है जी, थोड़ा सा नॉलेज हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर बिल्कुल नहीं है तो कोशिश करें किसी ट्यूटर के पास जाएँ पर्सनल। अच्छा, और अकेडमी कोई पूछ रहा था अकेडमी कौन सी अच्छी है, तो मैं किसी अकेडमी का नाम नहीं लेती अच्छा जी, सॉरी, और मैं देख लूँ क्या क्या क्वेश्चन आपने पूछे हुए हैं। कोई मुझसे मेरी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है, मैंने बहुत लंबी क्वालिफिकेशन बताई है। आई थिंक एडमिन एक पोस्ट भी की थी जिसमें मेरी DMCs भी लगी हुई थी। मैं कोई CSP नहीं हूँ, प्लीज़ एक दफ़ा फिर बता रही हूँ, मैं CSP नहीं हूँ। मैं एक C से एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मेरा एक बहुत लंबा जर्नी है इस कम्पटिटिव एग्जामिनेशन में। दैट्स वाई मैं अपना नॉलेज और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, विच इज़ मोर फ्रूटफुल आई थिंक सो। क्योंकि आपको जो पास वाले होते हैं वो कहते हैं कि आप पास कैसे हुए हैं, जो फेल वाले हैं वो आपको बताते हैं कि आपने फेल करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ फेल करती है। तो डूज़ के ज़्यादा डोंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये मेरा हमेशा का फार्मूला है। अच्छा जी, लेट मी सी। आयशा, मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगा है लेक्चर, अगर आपकी क्लैरिटी हुई है, बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है मैं इसको अच्छी तरीके से समझा पाई हूँ। आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में टॉपिक को प्रिपेयर कैसे करें रीड करने के बाद। इसके ऊपर भी मैंने बहस कर दी। अगर आपका बिल्कुल प्रायर नॉलेज नहीं है तो आप ट्यूटर ज़रूर ज्वाइन करें, और अगर थोड़ा बहुत नॉलेज है या कोई कहीं से हेल्प मिल सकती है तो खुद कोशिश करें। जावेद कह रहे हैं कि मैंने FSC क्लियर किया, आगे क्या करूं। बच्चे जो दिल कर रहा है वो करो
बेस्ट सब्जेक्ट क्या है, एलोकेशन, सब्जेक्ट सिलेक्शन क्या है, इसके ऊपर मेरा बच्चे पूरा लेक्चर पढ़ा हुआ है। 3 दिन पहले मैंने बीकन ऑनलाइन एकेडमी पर दिया है, वो आप देख लेना। उसमें से मैंने बहुत सारे लोगों को सब्जेक्ट सिलेक्शन के ऊपर हेल्प की है। आई होप कि आपको वो क्लियर हो जाएगा। अकबर पूछ रहे हैं क्या कराची में एकेडमी है? नहीं बच्चे, मैं ऑनलाइन क्लास पढ़ाती हूँ, मैं किसी एकेडमी के साथ मुंसलिक नहीं हूँ। मैं पर्सनल कैपेसिटी में ट्यूटर हूँ और मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती, वो सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ जहाँ मेरा अपना ग्रिप है। ठीक है जी। अली जट कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस में कितने मार्क्स आते हैं? बहुत अच्छे आते हैं बच्चे, बहुत अच्छे आते हैं। अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर दी 120 तो आराम से दे देगा आपको, और मेहनत करेंगे तो 140 कर चले जाएंगे। मैम कह रहे हैं कोई स्पेशल क्लास है? मैंने आपको बता दिया स्पेशल क्लास के लिए बारे में। किसी ने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर पूछ लिया मेरा क्वेश्चन। भाईजान बहुत लंबा सवाल है, आप इसको आर्टिकल से पढ़ लें, अब मैं इतनी लंबी तो बहस नहीं कर सकती। CS स्पेशल के बारे में पूछा है, मेरे पास कोई इसका वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी तो कोरोना की वजह से हर चीज़ ही रुकी हुई है। इवन PMS भी जो है वो हॉल्टेड है। किसी ने पूछा यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ी है, इजिप्ट हिस्ट्री पढ़ी है, इंडो पैक हिस्ट्री अंडर प्रोसेस है। बस ये पूछना था कि क्या मोर देन 100 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद मैं टॉप कर सकता हूँ? बड़ा फनी क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए आप टॉप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पॉलिटिकल साइंस या IR, मैंने इतना लंबा लेक्चर इसी बात पे दिया कि पॉलिटिकल साइंस की क्या क्या अच्छाई हैं। अब बहरहाल आप IR के लिए किसी और टीचर का रब्ता करें तो हो सकता है वो आपको IR ज़्यादा अच्छाइयाँ बता सकें। अच्छा, एक अली कह रहे हैं कि जी आपकी बहुत अच्छी हो गई है, कन्फ्यूजन क्लियर हो गया है, वेरी गुड, वेरी नाइस। अकबर कह रहे हैं आपने एडमिशन लेना है, ज्वाइन करनी है। अकबर आप मुझसे कल बात करिएगा या फिर आज बात करिएगा, मैं आपको रात को रिप्लाई कर दूंगी इस क्लास के बाद। फ़िलासफ़ी कैसा रहेगा? फजल रहमान, अगर आपका इंटरेस्ट है फ़िलासफ़ी के अंदर, आपका कहीं मेजर है पहले से तो ज़रूर रखें, और अगर नहीं है तो कोशिश करें फ़िलासफ़ी से इज्तनाब करें, क्योंकि फ़िलासफ़ी आपको पागल भी कर सकती है। इसके अलावा जो आपका लास्ट टॉपिक है ना ग्रुप, वहाँ पर आप सोशियोलॉजी रखते हैं, बहुत सारे लोग साइकोलॉजी रखते हैं। अगर आपको पंजाबी आती है या कोई भी लैंग्वेज आती है, पश्तो आती है, अरेबिक आती है, पर्शियन आती है, तो मैं लैंग्वेजेस को बहुत ज़्यादा करती हूँ कि आप वो वाला इनकरेज करती हूँ, आप लैंग्वेजेस ज़रूर रखें, लैंग्वेजेस मार्क्स बहुत देती हैं। नजीबुल्ला पूछ रहे हैं कि फ्यूचर क्या है अफगानिस्तान का, इसके बारे में मैं आपको क्या बात करूँ, आप बताएं मुझे। इस तरह के क्वेश्चन पूछ के आप क्या क्या सोचते हैं। समत कह रहे हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं, गुड, थैंक यू सो मच। शुक्र अल्लाह का कि मैं कर सकी हूँ आपकी तक ये क्लैरिटी। खान, पॉलिटिकल साइंस के साथ लोग वो रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ रखते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो है वो मार्क्स इतने ज़्यादा नहीं दे रहा, क्रिमिनोलॉजी ज़्यादा मार्क्स दे रहा है उसके लिहाज से। शेर कह रहे हैं कि आप अपने पर्सनल सब्जेक्ट के अलावा, जी आप जो मर्ज़ी रखिए, मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स हूँ, लेकिन मैंने पॉलिटिकल साइंस रखी है। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा एग्रीकल्चर के बाद कौन से सब्जेक्ट हैं होंगे कंपलसरी में? एग्रीकल्चर के बाद CC के कौन से सब्जेक्ट होंगे कंपलसरी? कंपलसरी तो बेटा वही होते हैं, कंपलसरी तो कोई चेंज होते ही नहीं है, ऑप्शनल हमने चेंज करने होते हैं। सजान, आप ये लेक्चर फिर देख लीजिएगा या मुझे पर्सनल मैसेज करें तो मैं आपको अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर बता दूँगी। खान जावेद फिर वही पूछ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस या IR। असल में आप लोग आधे में ज्वाइन करते हैं तो फिर आप क्वेश्चन रिपीट करना स्टार्ट कर देते हैं, आप दोबारा से ये करें तो आपको पता चल जाएगा। शान कह रहे हैं आपके मार्क्स आए 55%। बच्चे FSC में आप ना तवज्जो दें CSS के ऊपर, आप ज़्यादा काम करें अपने स्टडीज़ के ऊपर। एनवायरमेंटल साइंस कैसा है अहमद? एनवायरमेंटल साइंस जो है ना वो मैंने सुना है कि टेक्निकल है। मैं खुद चाह रही थी इसको लेना क्योंकि ये हाई स्कोरिंग बहुत था, लेकिन जब मैंने इसको थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे आइडिया हुआ कि ये सिर्फ और सिर्फ जो जिनके पास है ये सब्जेक्ट या जिन्होंने पढ़ा हुआ है पहले से तो उनको ये अच्छा लगता है। मैम बॉटनी कैसा रहेगा? बच्चे मैंने किसी को नहीं देखा बॉटनी लेते हुए, मुझे पता नहीं है, मैं जो चीज़ नहीं पता होती वो नहीं बताती। उर्दू अदब, अरबी अदब रख सकते हैं, अगर आपका प्रायर नॉलेज है तो ज़रूर रखें। जावेद कह रहे हैं यूट्यूब का चैनल है, मैं अनकरीब अगले महीने या इस महीने के बाद या इस महीने के एंड पे ना फिर अपना यूट्यूब चैनल एक लॉन्च करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ। लेकिन मुझे असल में जेंडर स्टडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा आ रही हैं रिक्वेस्ट कि आप अपना कोर्स स्टार्ट करें, तो मैं वादा किया था कि या तो कोर्स स्टार्ट करूँगी या फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर वो आपकी लेक्चर सीरीज़ पूरी डालूँगी। साइंस सब्जेक्ट के बारे में बता दें, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ साइंस में मेरा बैकग्राउंड नहीं है, मैंने बहुत सारे कम लोगों को देखे। हाँ, फिज़िक्स में मैंने सुना था कि फ़िज़िक्स जो है वो मार्क्स जनरेटिंग है, लेकिन वो भी जिन्होंने मास्टर वगैरह फिज़िक्स किया हुआ है वो करें।
अच्छा जी, मेरे पास अब टाइम नहीं है। बहुत शुक्रिया आप लोगों के सेशन को ज्वाइन करने का। आई होप मैंने आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी की है इन बातों में, जो भी पॉलिटिकल साइंस के बारे में मिथ्स हैं। एक बंदे ने आखिर में क्वेश्चन पूछ लिया, असद ने पूछा कि इंडो पाक हिस्ट्री या यूएसए हिस्ट्री। ऑलवेज यूएस हिस्ट्री, ऑलवेज। इंडो पाक हिस्ट्री बहुत लंबी है और रिपीट क्वेश्चन आते हैं, मार्क्स कम है। यूएस हिस्ट्री में अब एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, मार्क्स के लिए ऑप्शन बन रहा है। थैंक यू वैस आपकी काइंड कमेंट्स का। कामरान खोसो, मैंने आपको बता दिया कि आप दूसरा वाला लेक्चर देख लें, मेरा 3 दिन पुराना लेक्चर है, ठीक है जी। वो बीकन ऑनलाइन एकेडमी पढ़ा है। और अकाउंटिंग ऑडिटिंग के बारे में मैंने जहाँ तक देखा है इसमें मार्क्स बहुत कम आते हैं। कंप्यूटर साइंस मुझे नहीं पता। पंजाबी लिखी नहीं जाती, पंजाबी लिखी जा सकती है, आराम से लिखी जा सकती है, कोई मसला नहीं है। अगर आप बोल सकते हैं तो लिख सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। मैं अब साइन ऑफ करना चाहती हूँ। फिर आखिरी बात यही कि अल्लाह के ज़िक्र के बिना जो भी मीटिंग ख़त्म की जाए वो आखिर में बाइस से हसरत रह जाती है। तो इल्म जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से एक अमानत है, ठीक है। सबसे बड़े जो इल्म वाले हैं वो अल्लाह है, जो अलीम है, जानने वाले हैं। तो जितना भी आपके पास इल्म है कोशिश करें अगर अल्लाह ताला ने आपको अता किया है तो लोगों तक ज़रूर बांटें। जितना आप बांटेंगे आपका इल्म बढ़ता जाएगा, ठीक है जी। तो इसी नोट के साथ मैं साइन ऑफ करने वाली हूँ। अल्लाह आप सबका भला करे और हम सबको ताकत दे कि हम अपने इल्म को आगे पहुंचा सकें। आई एम वेरी हैप्पी टू ज्वाइन दिस सेशन, दिस फोरम एक्चुअली। आप लोगों के काइंड रिस्पॉन्सेज का बहुत शुक्रिया। मैं अगले हफ्ते एक दफ़ा फिर क्लास करूँगी। आपकी जितनी क्लैरिटी प्रॉब्लम्स हैं आप मुझे पोस्ट करके बताइएगा कि आपको किस किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं आपको उनमें गाइड कर दूंगी। लेकिन देख लीजिएगा कि क्या वो सब्जेक्ट्स मेरे हैं या नहीं। जितने मैंने सब्जेक्ट्स ऑप्ट किए हैं मैं उन पे दे देती हूँ आपको लेक्चर, या उनमें आपको क्लैरिटी कर सकती हूँ। बाकी जितनी मेरे पास नहीं है मैं नहीं बता सकती, ठीक है जी। तो आप वो देखें, इंटरनेशनल लॉ को पूछ लिया, अब मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ, ठीक है जी। मैं बाद में आपको जवाब दे दूँगी इंशाल्लाह ताला, या आप वो दूसरा लेक्चर ले लें, वहाँ मैंने इंटरनेशनल लॉ पे बात की थी। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और इल्म बांटते रहें।